राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत की महिमा, नियम और पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है उसकी कथा श्रवण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। अब चलिए हम एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान करते हैं। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान करने से होता है, जो पुण्य अन्नदान, जलदान, भूमिदान, कन्यादान और गौदान और अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ स्थान की यात्रा करने से होता है, उससे भी कहीं अधिक, बहुत अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से अंतर्यों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, प्रभु में भक्ति बढ़ जाती है। दूध पुत्र कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म प्रभु के शरीर से ही हुआ है, इसलिए एकादशी माता प्रभु के समान ही पतित पावनी है। उन्हें हमें लाखों बार प्रणाम करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। एकादशी रखने वाले के 10 पुरखे मातृ पक्ष के, 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चाहे आप एक ही एकादशी का व्रत धारण करें, परंतु आपको एकादशी का व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। अब एकादशी व्रत के नियम जान लेते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन प्याज, चावल, मांस, मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना। अगर वृक्ष से कोई पत्ता नीचे गिरा हुआ है उसका हम प्रयोग में ला सकते हैं। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्ध माना गया है। शिव उपासक तो इसे मान लेते हैं, परंतु वैष्णव को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रतधारी को गाजर, कुल्फा का साग, पालक, गोभी इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी दल को छोड़कर हमें ग्रहण करनी है। हम अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं, जिस प्रकार अंगूर, आम, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि। यह हो गए हमें जो अपने नियम करने हैं। और हमें एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि जीव मर जाते हैं। एकादशी के दिन हमें बाल भी नहीं कटाने चाहिए और एकादशी के दिन हमें जो अन्न है उसका दान लेना नहीं चाहिए, परंतु हम अन्न का दान दे सकते हैं। द्वादशी के दिन आप ब्राह्मणों को मीठा मिष्ठान इत्यादि का दान दीजिए और उसके बाद अपने व्रत का पालन कीजिए। चलिए अब पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। राधे राधे। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है और इस दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत का हमें विधि से पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के समान संसार में कोई भी व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी करने वाला मनुष्य धनवान, यशस्वी और पुत्रवान होता है। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, आओ मैं तुम्हें इस पुत्रदा एकादशी व्रत की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह निसंतान होने के कारण हमेशा चिंतित रहती थी। जो राजा था वह भी सदैव पुत्र और संतान न होने कारण चिंतित रहता था। राजा का बंधु बांधव राज्य में
घोड़े, हाथी, किसी भी चीज से उसे संतोष नहीं मिलता था, क्योंकि वह सोचा करता मेरे मरने के बाद मुझे पिंड कौन देगा। मेरे पुत्र के बगैर सारे मेरे राज्य में अंधेरा ही अंधेरा है। उस पुत्रहीन राजा के पितर भी रो रो के पिंड लेते थे, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि राजा के जाने के बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा सोचा करता था पुत्र के बिना हम देवताओं और पितरों से उरी नहीं हो सकते। इस प्रकार सोच विचार में लगा हुआ राजा एक दिन आत्मघात करने की सोचने लगा, परंतु फिर उसने यह बात भी मन में सोची कि आत्महत्या करना महापाप है। इसी उधेड़ बुन में राजा रात्रि को चुपचाप एक वन की ओर प्रस्थान कर गया। वह वहां जब वन में पहुंचा तो वह मृग, पक्षियों और हाथियों को देखने लगा और देखते देखते उसे दोपहर हो गई। राजा क्या देखता है, उस वन में बहुत से पशु पक्षी, मृग आदि बड़े शांतित भाव से भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते राजा को प्यास भी सताने लगी और साथ में उसे भूख भी लगी। और मन मन में राजा विचार करने लगा, मैंने कितने ही यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को कितने सुंदर सुंदर मिष्ठान मैंने भोजन में परोसे हैं, परंतु मुझे पता नहीं किस दुख की ये सजा मिल रही है जो मैं जंगल में भटकता फिर रहा हूँ। ऐसे करते करते जैसे ही राजा सोच विचार कर रहा था, उसकी दृष्टि कुछ सरोवर पे पड़ी। जैसे उसे सरोवर दिखा, वह अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा तो राजा क्या देखता है, सरोवर के चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर ऋषियों के आश्रम थे और वहां पे ऋषियों के झुंड बैठ के तपस्या कर रहे थे। जब राजा ने कुछ तपस्वियों और ऋषियों को वहां पे देखा तो वह तत्काल उनकी ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही ऋषियों ने राजन को अपनी ओर आता हुआ देखा तो वह बोले, राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम यहाँ किस कारण पधारे? तो राजा ने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिगणों, आप यहाँ पे किस कारण पधारे हो? कृपा करके पहले मुझे यह बताइए। तो जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पे पधारे थे वह बोले, राजन, आज हमारा पुत्रदा एकादशी का व्रत है, इसलिए हम यहाँ पे सरोवर में स्नान कराने के लिए पधारे। तो राजा बोला, ये पुत्रदा एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? तो ऋषियों ने बोला कि यह पुत्रदा एकादशी व्रत है, वह उत्तम संतान और उत्तम पुत्र प्रदान करने वाला व्रत है। तो राजा ने हाथ जोड़कर मुनियों से प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे भी अति बलशाली पुत्र प्राप्त हो। तो ऋषि बोले, राजन, यह ऐसी एकादशी है कि अगर आप इसका विधि सहित पालन करेंगे तो आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऋषि मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का सारी विधि और कथा और उसका कैसे परायण करना है वह सारी विधि बतला दी। राजा खुशी खुशी अपने राज्य में पधारा और उसने उस व्रत का संकल्प किया और व्रत को पूर्ण किया। और जिस दिन रात्रि को राजा ने व्रत का पारायण किया, उसी रात्रि को रानी के गर्भ ठहर गया और 9 महीने के बाद उसने अति उत्तम सुंदर पुत्र को पैदा किया। वह जो राजा का पुत्र था वह बड़ा होके अति बलवान, यशस्वी, धनवान और प्रजापालक हुआ और उसके बाद उसने निष्कंटक राज्य किया। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इस पुत्रदा एकादशी व्रत की ऐसी ही महिमा है। जो कोई स्त्री पुरुष संतानहीन है उसे इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए और जो भी इस कथा को सुनता है या श्रवण करता है उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपको यह एकादशी की जो व्रत कथा है वो बहुत ही मनोभावन लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अपनी हिंदुओं की सुंदर संस्कृति और त्योहार सब के सब लोगों तक पहुँचे। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। राधे राधे, धन्यवाद।